हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज का जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि ये एग्जाम में 100% मिलता है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो आज हम इसको बेसिक से जानने वाले हैं। अच्छा, क्यों हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं? क्या अगर कोई किसी ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा होगा तो क्या पूरा फीता लेकर नापा होगा? बताओ, नहीं नापा होगा ना। कि भाई एक चोटी पहुंच जाए, एक नीचे तली पहुंच जाएगा तो उसको मापा होगा, ऐसा तो नहीं किया होगा। तो फिर सर कैसे उसकी माप ज्ञात की होगी? तो उसके लिए इस त्रिभुज का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि दो त्रिभुजों को अगर उसी के टाइप का एक त्रिभुज हम ले लें तो एक समरूप त्रिभुज लेना पड़ेगा, उसका छोटा सा त्रिभुज, और उससे ये चेक कर लेंगे ये कितने गुना उसका बन रहा है, तो वहाँ से हम उसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या कर पाएंगे, उसकी हम ऊंचाई को ज्ञात कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस चैप्टर में, उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, समरूप का मतलब होता है जिसका रूप एक जैसा हो। समरूप का मतलब क्या होता है? जिसका रूप एक जैसा हो। जैसे ये फुटबॉल, एक बड़ी है तो दूसरी छोटी है, तो इसको हम बोलेंगे समरूप। जिसका रूप एक जैसा हो लेकिन अमाप, इसकी जो माप है वो त्रिज्या है, चूँकि ये कैसी होगी, एक गोलाकार होती है फुटबॉल, उसका ही त्रिज्या होगी वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं थोड़ा सा ये मान लूँ, क्या मान लेंगे इसमें हम, कि अगर इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना? कैसी हैं? अलग अलग हैं। दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये समरूप हैं, तो इनकी माप, इनकी जो माप है वो कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी, लेकिन इनका आकार होगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना? चलिए, तो एक पॉइंट यहाँ से हमने समझ लिया। क्या समझा है? कि इनकी माप समान रहती है। समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में दो, समरूप त्रिभुज में दो त्रिभुजों की माप असमान, माप असमान व आकार समान होता है। कैसा होता है? आकार समान होता है। ठीक है? इनकी माप क्या होंगी? अब समरूप त्रिभुज, सर ये त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन त्रिभुज नहीं है तो इसकी जगह पर कोई भी आकृति भी हो सकती है। क्या हो सकती है? आकृति। कोई भी दो आकृति हो लेकिन दोनों कैसी हो, दिखने में एक जैसी हो, लेकिन उनकी जो माप हैं वो कैसी हो, अलग अलग हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा सर, सर्वांग सम भी पढ़ा है हमने 9th में, तो सर्वांग सम क्या होता है? तो सर्वांग सम के लिए क्या होगा, अगर दो त्रिभुज या दो ऐसी आकृतियां जिनकी एग्जैक्ट माप हो, जिनकी एग्जैक्ट माप हो, ठीक है ना? माप कैसी? इनके वृत्त जो हैं समान हो, समान त्रिज्या के, आकार भी एक जैसा हो और अमाप भी एक जैसी हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है ना? चलिए, कुछ अलग से और पॉइंट देखते हैं इसके हम। क्या है कि अब हम कैसे पहचानें सर कि दो त्रिभुज जो हैं, उनके दो जो त्रिभुज हैं हमारे पास, उनको कैसे हम समरूप बोलें, या दो आकृतियां हैं उनको कैसे हम समरूप बोलें और कैसे हम उनको सर्वांगसम बोलें। जैसे ये फिगर आपको दिख रहे हैं, तो देखो इनके संगत कोण, यानी एंगल ए जो है पी के इक्वल, एस जो है डी के, और बी जो है क्यू के, और सी जो है सी जो है आर के इक्वल है। कैसा है? आर के इक्वल है। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोणों का अनुपात बराबर होता है। पहली बात तो हमने जान ली थी, क्या जानी थी, कि अगर दो त्रिभुज की आकार असमान है या समान भी हो सकते हैं। ठीक है? और लेकिन आकार समान है और अमाप जो है समान और असमान हो, तब वो समरूप होते हैं। उस पॉइंट को हम लिख दें एक बार। चलिए, अगर हमारे पास दो आकृति हैं, कैसी हैं? दो आकृति जिनकी
अमाप समान व आकृति क्या है, जिनकी अमाप समान हो व आकार आकार भी समान हो। ठीक है, आकार भी कैसा होगा, समान हो। तो इनको बोलते हैं हम सर्वांगसम। क्या बोलेंगे इनको, सर्वांगसम। ठीक है, जिनमें दोनों चीजें अमाप और आकार समान होंगे वो कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, अगर दो आकृति जिनकी अमाप समान व असमान, कैसी हैं, समान व असमान हैं तथा उनका आकार समान है। क्या चीज़, आकार समान है। ठीक है, तब इनको बोलेंगे हम सर्वांगसम। क्या बोलेंगे इनको हम, सर्वांगसम, सॉरी समरूप बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे इसको, समरूप बोलेंगे। ठीक है ना। अगर इनके आकार समान हैं और यह असमान है, ठीक, आकार समान है और इनकी जो अमाप है वो समान या असमान है, तो उनको हम बोलते हैं समरूप। ठीक है ना। चलिए, और दूसरी बात यहाँ से क्या मिली थी हमें, कि इनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है ना। अगर दो आकृतियाँ ऐसी हैं, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो या कोई अन्य आकृति हो, उनकी संगत भुजाएं, ठीक है ना, उनका अनुपात, दो आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर हों। इनके संगत कोण बराबर हों, तो ये होती है समरूप आकृति। कैसी होंगी, समरूप आकृति। ठीक है ना। समरूप आकृति कौन कौन सी होंगी, जिनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तब उनको बोलेंगे कि ये समरूप आकृति हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये जो फिगर दे रखा है ये समरूप है या नहीं है। समरूप होने के लिए क्या चाहिए, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। वो बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। ठीक है ना। क्या इनकी भुजाओं का अनुपात 4.2 और 2.4 और 4.8, इनका अनुपात निकालें, और 2.5 और 5 का अनुपात निकालें, या फिर 1.2 और 4.2 का अनुपात निकालें, 1.5 और 3.0 का अनुपात निकालें, तो वो बराबर आएगा। बिल्कुल, कैसे आएगा, 2.4/4.8 बराबर 2.5/5 बराबर 2.1/4.2 बराबर 1.5/3। अगर इन सबको हम काट देते हैं तो कितना, 1/2, 1/2, 1/2 और ये भी कितना, 1/2। तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, बराबर है। ठीक है ना। तो ये कैसे होंगे, संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज या समरूप चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब बताइए, क्या ये दोनों फिगर जो दे रखे हैं वो समरूप है या नहीं है। तो देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये वर्ग दिख रहा है और ये भी, ये आयत है, तो इनके कोण तो बराबर हैं, लेकिन इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। कैसे, यहाँ 3, ये 3.5, यहाँ पर 3, ये
एक आएगा और ये एक से कुछ बड़ा आएगा, तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये संगत नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये फिगर दिख रहा है कुछ, ये भी क्या बराबर है? देखो इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है, दोनों दिख तो वर्ग की तरह रहे हैं कि इनकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ये भी समरूप नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ हम देख लेते हैं जिसमें ये फिलअप्स दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है। सर्वांगसम और समरूप दोनों बातें समझ में आ गई। सर्वांगसम का मतलब मेरे जैसा ही फेस, जस्ट बिल्कुल बगल में एक और खड़ा है, हूबहू डिक्टो मेरे जैसा ही दिख रहा है यहाँ बगल में। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। लेकिन मेरे जैसा है बट एक छोटा है, वो क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है ना। उनकी संगत कोण या संगत भुजाएं का अनुपात जो बराबर आएगा तो वो समरूप होगा। ठीक है ना। अच्छा अब बताओ, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत, क्या व्रत प्रत्येक व्रत की त्रिज्या बराबर होगी? नहीं होगी, तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। कैसे होंगे फिर? वो होंगे समरूप। ठीक है ना, क्योंकि उनकी भुजाएं दिखेगा तो एक जैसा हूबहू व्रत है, लेकिन उनकी त्रिज्याएं बराबर नहीं होंगी। ठीक है ना। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए हमें? सर्वांगसम होने के लिए हमें चाहिए होता है कि उनका संगत कोण और संगत भुजाएं एक जैसी हों पूरी की पूरी, लेकिन कुछ व्रत जो वर्ग हैं वो छोटे होते हैं, कुछ वर्ग बड़े होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो सर्वांगसम नहीं होते, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए हूबहू दिखना चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वही समरूप होता है और कोई त्रिभुज समरूप नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा होगा? समबाहु, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। अच्छा, भुजाओं वाले, कुछ भुजाओं वाले यानी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होंगे? जब यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों। संगत कोण कैसे होंगे? बराबर हों, जबकि उनकी संगत भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों। तो फर्स्ट वाले में आएगा बराबर और दूसरे वाले में क्या आएगा? समानुपाती आएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए अब ये कह रहा है इसमें से दो आकृति लेनी है हमें जो समरूप आकृति हो, और दो आकृति ऐसी लेनी है समरूप नहीं हो। तो देखो फिगर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आकृतियाँ ये कैसी थी? इनके संगत कोण बराबर हैं, लेकिन भुजाओं का संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। वो बराबर नहीं है तो कैसी होंगी ये? समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। और समरूप नहीं है तो इनको हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। ये फिगर कौन सी क्या होगा? जो आकृतियाँ समरूप नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसके अदरवाइज अब ये आकृतियाँ कैसी हैं? इनके संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो ये कैसी होंगी? समरूप आकृति होंगी। ये समरूप आकृति का एग्जाम्पल है, और इसके बाद वाला ये समरूप आकृति नहीं है, इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम दोनों के एग्जाम्पल्स को कर देंगे, कर दोगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या फिर नहीं है। अब देखो इसमें ये तो वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, बिल्कुल। लेकिन जब जो ये दूसरा चतुर्भुज दे रखा है उसकी भुजाएं तो सभी बराबर हैं, बट उनके संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री से छोटे हैं इसमें दो कोण, और दो कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़े हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होंगे? ये संगत नहीं होंगे, यानी समरूप भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दी गई आकृति या दिए गए चतुर्भुज, दी गई आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है ना।
कोण बराबर नहीं है तो वो समरूप भी नहीं होंगे। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन कंप्लीट होता है यहीं पे। तो एक्सरसाइज 6.1 को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।